नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय मुंबई के फार्मेसी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में तृतीय वर्ष के छात्र केकड़ी निवासी चिराग जैन ने मौखिक प्रस्तुति प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर केकड़ी क्षेत्र का गौरव बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय व्यक्तिगत दवा वितरण प्रणाली पर्सनलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। चिराग जैन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने इन आधुनिक तकनीकों के चिकित्सा और फार्मेसी क्षेत्र में अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। उनकी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि छात्र चिराग जैन तातीर्थ स्वर्गीय पवन कुमार जैन के सुपुत्र हैं। छात्र चिराग को मिली इस उपलब्धि पर चिराग के दादाजी गौतम जी जैन व दादी सुशीला देवी व माता सरोज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चिराग हमारे परिवार का रियल चिराग है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये भविष्य में भी ऐसे ही परिवार, समाज व क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करेगा। वहीं छात्र चिराग ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों व विश्वविद्यालय मैनेजमेंट को दिया है। My topic is revolutionizing science and technology, and the subtopic is artificial intelligence and machine learning. So, firstly, we introduce to artificial intelligence and machine learning. What is artificial intelligence? Artificial intelligence involves creating systems that performs tasks normally requiring human intelligence. It is nothing but how human can do the task. That task should be done by AI or artificial intelligence. Artificial intelligence have two types: narrow AI and general AI. What is narrow AI? Narrow AI is that narrow AI एक ऐसा टाइप है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम यूज करते हैं ChatGPT, Alexa, वो सब आएंगे narrow AI के उसके अंदर। सेकंड पॉइंट है जनरल AI। जनरल AI ऐसा पार्ट है जो कि हाइपोथेटिकल ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस रखता है। इसके अंदर अभी हमने ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया है। एक रोबोट ऐसा पार्ट टाइप है जो कि जनरल एआई के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज एमएल? एमएल एक सबसेट है एआई का। एमएल कुछ अलग नहीं है। एमएल एक सबसेट है एआई का। जो सुपरसेट एआई है उसका एक सबसेट है जिसके अंदर हमने जो डेटा लिया है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं और उस डेटा से जो हमें पता चलता है वो एमएल हमारे को बताता है। एमएल 3 टाइप में क्लासिफाइड है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड reinforcement learning. What is supervised learning? Supervised learning एक टाइप है जिसके अंदर आपने जो डेटा दिया है उसी को वो एनालाइज समराइज करके आपको रिजल्ट देगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसा पार्ट है, ऐसी लर्निंग है जो कि पैटर्न्स के बेसिस पे आपको बताता है कि एआई कैसे वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। आपने 3 टाइप के एग्जांपल दिए, एक डॉग, एक कैट और एक ह्यूमन बीइंग। तो जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है एआई जो एमएल है वो आपके स्ट्रक्चरल बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा कि आप कैट हो, डॉग हो या ह्यूमन बीइंग हो। फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर आप जो रिवॉर्ड्स और जो फीडबैक देते हो एआई को उसके अकॉर्डिंगली वो बताता है कि कैसे आप कैसे काम कर रहे हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिस आदमी ने चेस बनाया था, चेस गेम। उसने जब चेस बनाया तो उसने बोला कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मैंने ये गेम बनाया। लेकिन एआई के सब सामने जब उसने कंप्लीट किया तो एआई ने इतने फीडबैक्स लिए और इतना सब कुछ मिक्स एंड मैच करने के बाद जब वो आदमी भी उससे आ गया, क्योंकि हर सिचुएशन के अलग अलग 100 आउटकम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एआई एमएल साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या वर्क कर रहा है? एआई एमएल साइंस और टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, स्पेस एक्सप्लोरेशन और रोबोटिक्स में वर्क कर रहा है। हेल्थ केयर के अंदर डिजीज डिटेक्शन और ड्रग डिस्कवरी के अंदर, फाइनेंस के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि हम अभी स्टॉक मार्केट बहुत चल रहा है तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी एआई बहुत काम करता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऑटो रोवर्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग में काम करता है। रोबोटिक्स के अंदर स्मार्ट असिस्टेंट्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट असिस्टेंट, एलेक्सा, गूगल होम्स। नेक्स्ट स्लाइड। अब एआईएमएल फार्मेसी में कैसे काम करता है? एआईएमएल फार्मेसी में काम करता है इन ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट के अंदर
अभी आज आज हमने सुबह से 3 से 4 बार सुना कि पर्सनलाइज्ड ड्रग प्रोसेस फॉर्म कैसे बनाई जाएगी। तो आपका जीन कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी है, आपका हॉबी क्या है, इन सबको डिस्कवर करने के बाद हम एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे और एआई को जब देंगे तो वो आपको पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन दे सकता है। प्रिसाइज मेडिकेशन और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हो गया। एआई क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर यूज कर रहे हैं, एआई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज हो रहा है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर यूज कर रहे हैं हम, ड्रग और मार्केट एनालाइज और ड्रग सेल्स के अंदर यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हम यूज कर रहे हैं एआई को हेल्थ केयर और पेशेंट सपोर्ट के। अब एडवांटेज ऑफ एआई एमएल इन फार्मेसी क्या क्या है? फास्टर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट रिडक्शन ऐसे होगा कि जब एआई अगर हमारा काम करेगा तो हमें लेबर कम रखनी पड़ेगी और लेबर कम रखने की वजह से हमारा कॉस्ट रिडक्शन होगा। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एफिकेसी, अगर आपने एआई को डेटा दिया हुआ है तो 99% चांसेस है कि वो अपने अंदर गलती नहीं करेगा। इनहेंस पेशेंट सेफ्टी और ड्रग मॉनिटरिंग इजी हो जाएगी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इजी हो जाएगी। केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार ने केकेडी से जिले का दर्जा छीनकर अन्याय किया है। अगर सरकार पर जिले का अतिरिक्त भार आ रहा था तो जिले में मिलने वाली सुविधाओं का धीरे धीरे विस्तार करते, लेकिन जिले को हटाना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को दिया उपहार जिस प्रकार वापस नहीं लिया जाता, उसी प्रकार केकेडी को जिले का दर्जा मिलने के बाद उससे जिले का दर्जा वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। केकेडी की जनता को 1.5 साल जिले की सुख सुविधाओं का लाभ लिया तथा उन्हें उम्मीद जगी थी कि जिला बनने के बाद क्षेत्र का तेजी विकास होगा और कलेक्टर एसपी के बैठने से आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान होने लगा था, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही भजनलाल सरकार ने केकेडी को जिला विहीन करके जनता के साथ धोखा किया है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस मौके पर बार महासचिव धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि दशकों तक संघर्ष करने के बाद केकेडी को जिले का दर्जा मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बिना सोच विचारे अपने राजनीतिक फायदे के लिए पल भर में जिले को हटाने का फैसला कर लिया, जो केकेडी की जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के डीग जैसे छोटे जिले को यथावत रख सकते हैं, तो केकेडी तो हर मापदंड पर खरा उतरने वाला जिला था, फिर केकेडी जिले को हटाने औचित्य क्या रहा। उन्होंने केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, अधिवक्ता रामावतार मीणा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी, विजेंद्र पाराशर, लोकेश शर्मा आदि मौजूद थे। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी द्वारा आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर नगर परिषद केकड़ी में कर्नल दुर्गालाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोर कमेटी का गठन किया गया। वह नगर परिषद के मुख्य पार्क में अंबेडकर साहब की अष्टधातु से निर्मित आदमकद वाली प्रतिमा नगर परिषद की ओर से मूर्ति अनावरण 14 अप्रैल को बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती को भव्य समारोह एवं जुलूस व बाजार में शोभा यात्रा निकालने पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को लेकर सोसाइटी की आगामी बैठक गुरुवार को सायं 4 बजे नगर परिषद के सभा भवन में रखी गई है। सोसाइटी ने आगामी मूर्ति अनावरण व जयंती को उत्साह उमंग से मनाने का निर्णय लिया गया है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य देवीलाल वर्मा ने बताया कि बैठक में रामस्वरूप सेलुंडिया, महेश बोयत, लक्ष्मीचंद मीणा एडवोकेट, किशन गोपाल परेवा, जितेंद्र बोयत, रतन पनवार, पूरनमल झारोटिया एडवोकेट रोडूमल सोलंकी ने जयंती को मनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में दानवीर चौहान, कमल बुकलीवाल, रवि पनवार एडवोकेट, संदीप कांसोटिया, धनराज नायक, सूरज महावर, छोटूलाल, सीताराम बैरवा, लोकेश रेगर, राजकुमार खटीक, सीताराम खटीक, एडवोकेट डी एल वर्मा, शैतान ताराउत, चांदमल बोयत, राधेश्याम बोयत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पारीक समाज विकास समिति की बैठक पारीक संस्था में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा विश्लेषण करके सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। बैठक में महेंद्र कुमार पारीक के पिछले अध्यक्ष कार्यकाल में किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्यों, गतिविधियों, उपलब्धियों, कार्यकुशलता को देखते हुए सर्वसम्मति से पारीक समाज विकास समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।
इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र पारीक ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संरक्षक मंडल में कृष्ण गोपाल पारीक, लसाडिया कुलदीप पारीक, भागचंद पारीक, महावीर प्रसाद व्यास, प्रहलाद पारीक पारा, रतनलाल पुरोहित, विष्णु प्रकाश पारीक, प्रमोद कुमार पारीक, उपाध्यक्ष पद पर जगदीश प्रसाद पारीक, सचिव पर विजय कुमार पारीक, सह सचिव देवराज पारीक, कोषाध्यक्ष पर अशोक कुमार पारीक, पिपलाजब भंडारी पर संपत लाल पारीक, अंकेक्षक पर रमाकांत पारीक, विधि सलाहकार पर एड नवल किशोर पारीक, मीडिया प्रभारी पर सुधीर पारीक, पदेन सदस्य मंडल में पद पर कैलाश चंद्र पारीक, रमेश चंद्र पारीक, सुमित्रा पारीक, चंद्र प्रकाश पारीक एवं सदस्य मंडल में राजेश्वर व्यास, रामलाल पारीक, योगेंद्र कुमार पारीक, रघुवीर प्रसाद पारीक, श्याम कुमार पारीक, उत्कर्ष पारीक को नियुक्त कर गठन किया गया एवं संपूर्ण समाज को एक सूत्रता के धागे में बंधकर समाज हित में गरिमापूर्ण, प्रेरणादायक कार्य करने के लिए प्रेरित किया।